देखिए, मुझे लगता है कि एकदम उनको ऐसा नहीं जाना चाहिए। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के अपनी बात कहते रहते हैं, लेकिन यहां तो अभी बात कही ही थी। सुखू जी बोलते कि मैं कर्मचारी हितैषी हूं और कर्मचारियों के हित के लिए मैंने बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन ये कर्मचारी सड़कों पर क्यों है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और 2 साल का कार्यकाल अभी पूरा हुआ नहीं, 2 साल के कार्यकाल से पहले कर्मचारी सड़क पर है, क्योंकि उनकी सैलरी समय पर कई जगह नहीं मिल रही है, कई जगह उनका जो डीए तो बिल्कुल ही नहीं मिला अभी तक, मेडिकल अलाउंसेस जिनके अभी तक नहीं मिले। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ इस सारे विषय को लेकर के कि मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों की बातों को सुने, बजाय उनको इस प्रकार से नोटिस देने के बजाय पहले मुझे लगता कि वार्ता की आवश्यकता थी, चर्चा की आवश्यकता थी, और उसके बाद फिर आगे की चीज़ें आगे होती हैं। और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। देखो, इसमें मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये बिल पिछले कल पारित हुआ और हमने परसों पारित हुआ और हमने इसका विरोध नहीं किया। 2021 में भी केंद्र सरकार ने ये बिल लाया था और उस वक्त कांग्रेस ने विरोध किया था। बड़ी दिलचस्प बात है, और जिसके कारण इसकी आगे की कार्रवाई जो है वो रुकी पड़ी है। और मंशा उस वक्त भी केंद्र सरकार की, आदरणीय मोदी जी की, यही थी कि 21 वर्ष की आयु में बेटी मैच्योर होती है, वो अपने पढ़ाई के एकेडमिक उस दौर से बाहर निकलती है, प्रोफेशनल डिग्रीज हासिल कर लेती है, उसके बाद अपने पांव पर खड़े होकर के अगर बेटी की शादी हो तो उसका लाभ रहेगा, उसको वो उपयोगी रहेगा। और इसी सोच के साथ हमने इसका समर्थन यहां पर भी किया। और जब हिमाचल प्रदेश में, जिस कांग्रेस ने दिल्ली में विरोध किया था, हिमाचल प्रदेश में बिल लाया है। हम उस सारे बारे में इतना ही कहना चाहते हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस के दोहरे ये चरित्र की बात में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली में कुछ कहते हैं, प्रदेशों में कुछ कहते हैं।